अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम टू माय सेकंड न्यू व्लॉग। तो आज गर्म चश्मा के बाद हम आ गए हैं कैलाश वैली की तरफ। तो ये हमारे बाइक है, हमारे सामान है। तो अभी हम पहुंच गए, ये 5-10 मिनट पहले। तो अभी इधर मौसम भी कुछ खास ठीक नहीं क्योंकि बारिश होने वाला है। तो अभी जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, जहाँ पे कैलाश वैली की जो कब्रिस्तान है ना, जो बहुत फेमस है। मतलब वो टाइम से जो पहले कोई बंद फौत हो जाता था तो उसको इधर ये ताबूत में लेके रखते थे और दफन नहीं करते। तो जाते हैं, जाते हैं उस तरफ कब्रिस्तान की तरफ, देखेंगे। तो आप भी देख ही रहे हैं और वीडियो को देख ही रहे हैं और लास्ट तक देख ही रहे हैं। आपको कब्रिस्तान की सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए जाते हैं। तो फाइनली ये वो कब्रिस्तान है जिसके लिए हम आए हैं। और हमने टूर जो है ना, स्पेशल टूर जो हमने किया है, तो इसके लिए अरेंज किया है, इस कब्रिस्तान के लिए। बहरहाल इस कब्रिस्तान के हम फाइनली पहुँचे। तो इधर कब्रिस्तान में जो है ना, हम पहले जो भी फौत हो जाता था इधर कैलाश वैली में, तो उसको जो है ना ताबूत में रखते थे। और ताबूत में जो है ना दफन नहीं करते थे, बस ताबूत में रखते थे इधर ज़मीन के ऊपर। और जो चरपाई में लेके आते थे और वो चरपाई भी इधर छोड़ के जाते थे। तो देखिए, आपको वीडियो में ये थोड़ा इंट्रोडक्शन करूँ इस कब्रिस्तान के, इंशाल्लाह वीडियो और भी आगे आपको दिखाऊंगा सारा कब्रिस्तान। तो ये कब्रिस्तान है, जो चरपाई में लेके आते थे बंदे को तो चरपाई भी छोड़ जाते थे और ताबूत में ऐसे रख देते हैं और दफन नहीं करते थे। तो ये आपको शायद नज़र आता है या नहीं, लेकिन वीडियो पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब है, ठीक नहीं है। सुनो भाई से पूछते हैं, सुनो भाई क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना, इसके मकामी लोगों से पूछते हैं, उसको वीडियो देते हैं कि इसके बारे में जो है ना हमें कुछ इंफॉर्मेशन दें और आपके साथ भी मैं शेयर करूं। चलो जाते हैं, देखते हैं। तो अभी जो है ना, इस मकामी बंदे से पूछते हैं कि इसके बारे में वीडियो देते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें दें। तो ये वो कब्रिस्तान है जो अक्सर आप टीवी पे देखते हैं कि जो मर जाता है वो इसी ताबूतों के अंदर उनको रख दिया जाता है। उसका जो सामान होता है, चारपाई वगैरह, वो इसके अंदर डाल के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब जो है उसको इस तरह नहीं छोड़ते, बल्कि इसके ऊपर मिट्टी कम से कम डाल देते हैं। हाँ जी, ये कब्रें हैं जी, ये कब्रें इसी तरह के छोड़ देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये सारा। और ये चारपाइयाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, ये हड्डियाँ पड़ी हैं अभी, ये कुछ हड्डियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें। तो मतलब है ये वो कब्रिस्तान है आपके सामने। ये अभी चारपाई ये इसकी ये दफनाई गई है। और ये देखें, चारपाई आपको जगह जगह नज़र आ रही हैं, वो देखें। तो ये वो पहले तो इसी तरह ही छोड़ देते, वो कहते हैं कि जब इसको दफनाते थे यहाँ पे छोड़ रखते थे तो 3 दिन तक यहाँ पे वो उनको नाचते गाते रहते थे। तो ये कैलाश का कब्रिस्तान, जिसके बारे में बहुत सी कहानी आपने सुनी है, बहुत सी वीडियो देखी हैं, ये आपके सामने। अच्छा भाई, पहले अभी अभी ये इनको दफनाते हैं? अच्छा, ये स्पेनिश अंग्रेज अच्छा, ये स्पेनिश अंग्रेज उसको दफनाया गया या ये इसको मारा गया था इधर उन्होंने, तालिबानों ने जबा करके इसको फिर टुकड़े टुकड़े करके ये सब कुछ बिगाड़ रहा था यहाँ पर, यानी सिस्टम सारा उल्टा कर रहा है। अच्छा, तो तालिबानों ने इसको मतलब है इनको किया था। तो ये स्पेनिश एक है, एक तालिबान स्पेनिश है, वो कहते हैं कि इसका यहाँ पर कल्चर चेंज करने लगे थे, लेकिन उनको फिर तालिबानों ने क्या किया, यहाँ पर उनको तालिबान ने उनको टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर दफना दिया था। ये एक स्पेनिश है, जॉर्डी, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ इसको। ये जॉर्डी फेडरिको
मार्गे नागे मत कुछ छुपा हुआ है। ये कुत्ते मुत्ते नहीं इधर आते हैं बस। अच्छा, ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये कुछ हड्डियाँ भी आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये पड़ी हुई हैं हड्डियाँ। तो अब कहते हैं कि दफना देते हैं और चारपाई उसके ऊपर रख देते हैं। चारपाइयों की आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारपाइयाँ, ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत एक पुराना था, उसमें ये सामान सारा कुछ पड़ा है आपके सामने नज़र आ रहा है। और इसको जब यहाँ पर दफना देते थे, ये ग़ालिबन किसी खातून की कब्र है, क्योंकि यहाँ पर कोई कपड़ा भी पड़ा हुआ है। और 3 दिन तक वो यहाँ पर नाचते थे, ये उनकी रस्म थी। 3 दिन तक वो ढोल बाजे नाचते वगैरह रहते थे। और ये इसके साथ एक बड़ा दरख्त आपको नज़र आ रहा है, बड़ा देवकामत दरख्त है। तो ज़बरदस्त किस्म की एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये। कितना अच्छा ठीक है। ये आपके सामने एक कब्र नज़र आ रही है। पहले तो ये था कि इसको छोड़ देते, लेकिन आजकल जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अब दफना देते हैं और चारपाई इसके ऊपर रख देते हैं। और ये इसके ऊपर ये लाल सा झंडा भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये झंडा जो है, ये इस चीज़ की इलामत है कि ये अभी नए फौत हुए हैं। इसके अलावा इसके साथ और भी हैं, आपको सामने लाल झंडे नज़र आ रहे हैं। तो ये ताज़ा कब्रें हैं। चारपाई इसके ऊपर रख देते हैं और देखें चारपाइयाँ टूटी फूटी नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो बड़ा ही एक हिस्टोरिकल प्लेस। और फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये एक स्पेनिश सिटीजन था जो यहाँ की कल्चर चेंज करने लगा था। और फिर तालिबानों ने क्या कि किसको मार दिया। तो ये है जॉर्डी फेडरिको मैग्रेनर। और ये क्योंकि पैदाइश ही इसकी यहीं पे हुई थी। तो 2002 में इसकी जो है ना, ये ज़ूलॉजिस्ट था, स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट था। ये देख सकते हैं आप, स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट था जो इस कल्चर को चेंज करने वाला था, लेकिन तालिबानों ने फिर क्या किया कि इसको कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये इसकी कब्र है। और ये बड़ा ही एक, आप कह सकते हैं कि कोई 6-7 कनाल का ये रकबा होगा, जिस पर जो है वो ये कब्रिस्तान जो है वो बनाया गया। अगर मैं आपको एक और कब्र की तरफ ले जाऊँ, ये देखें चारपाई इसके ऊपर उल्टी पड़ी है और लाल रंग का झंडा आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये चारपाई पड़ी है, वो सामने पड़ी हैं। अभी तक ये यानी इसका भाई ये दफनाते हैं। पहले तो ये होता है कि इसको छोड़ देते थे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर आके उनको इसे खा जाते थे, लेकिन अब ये है ये इनको दफना देते हैं। तो बड़ा ही जो पुरानी कब्रें हैं उसमें से आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे हड्डियाँ भी हैं जो मैंने आपको दिखाई भी हैं। और ये काफ़ी मज़बूत लकड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मज़बूत तख्ते हैं। बड़ा ये किस जी ये हाँ, एक यहाँ पे मैं दूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये इंसानी हड्डियाँ। और आप देख सकते हैं। तो ये क्लास का वो हिस्टोरिकल कब्रिस्तान जिसको मैंने भी देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा टीवी पर, अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये बड़े मजबूत लकड़ी के तख्ते जिनके अंदर उनको रखा जाता था और उनको छोड़ दिया जाता 3 दिन तक। वहाँ पर मातम की बजाय खुशी ढोल गाने बजाने होते थे, ढोल होता था। तो 3 दिन तक वो यही रस्मात अदा करते थे और 3 दिन के बाद फिर छोड़ देते थे। और फिर इसको इसी तरह ही बग़ैर दफनाए, बग़ैर जलाए इसको यहीं पे छोड़ दिया जाता था। और फिर कुछ अर्से के बाद यकीनन जो जंगली जानवर हैं उनको खा जाते थे। तो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसका ये वसी और इस इलाका इतना बड़ा तो नहीं है, ये होगा कोई 5-6 कनाल के लगभग, लेकिन बहुत ही हिस्टोरिकल है। इसमें मैंने आपको एक स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट थे उसकी भी कब्र दिखाई है। तो ये वो कब्रिस्तान है। तो शफ़ीउल्लाह अभी आपको साइनिंग ऑफ कर रहे हैं। अगले हम देखते हैं कि अगली कौन सी इस कैलाश वादी में और कौन सी एक इंटरेस्टिंग सी प्लेसेस हैं, उनकी तरफ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।